एक माँ ने अपने मासूम बेटा बेटी को तड़पा तड़पा कर उनकी लाश के सामने प्रेमी से गले लिपट कर उसे किस कर दी और अपने मासूम बेटा बेटी जिसमें लड़के की उम्र 10 साल है और लड़की की उम्र 6 साल है हत्या कर देती है। माँ जिसने अपनी कोख से बच्चों को पैदा किया पैसा और प्रेमी अय्यासी की खातिर अपने मासूम बेटा बेटी को प्रेमी और उनके अन्य साथियों के साथ हत्या कर दी। अब आपके शहर सागर में भी सुर्खी के प्रसिद्ध ओरिजिनल स्वादिष्ट बड़ा और मंगोड़ी शहर का एकमात्र स्थान तो जरूर पधारें। द्वारका कॉम्प्लेक्स के पीछे सिविल लाइन सागर। और उनकी लाश नहर में फेंक दी। दुनिया को हिला देने और एक माँ की कुमाता की यह दास्तां यूपी के मेरठ से सामने आई है। जहां आप तस्वीरों में देखें जिसे आप देख रहे हैं उसका नाम निशा बेग है जो अय्यासी करती है। इसके 2 बच्चे थे। पिता शाहिद बेग जूते की कंपनी में काम करता था। इस महिला को आलीशान जिंदगी चाहिए थी। यह खैर नगर गूलर गली में रहती थी। इसका एक बेटा जिसका नाम मेराब था जो 10 साल का था, जबकि प्यारी सी बिटिया कौनैन 6 साल की थी। परिवार खुशी खुशी रह रहा था। तभी बीते बुधवार को निशा बेग ने अपने पति शाहिद बेग को मोबाइल लगाया कि बेटा बेटी घर से गायब है। पति आया, दिल्ली गेट थाने में गुमशुद की रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन पुलिस को निशा की आव भाव पर शक हुआ। पूछताछ की तो शुक्रवार को पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। टीम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मुखबिरी, सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से 24 घंटे के अंदर पूरे घटनाक्रम का ये खुलासा किया है। पूरे खुलासे में ये निकल के आया है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मूल षड्यंत्रकारी इन बच्चों की मां और स्थानीय निवर्तमान पार्षद सऊद, ये दोनों लोगों की भूमिका मुख्य रूप से प्रकाश में आई है। ये दोनों पिछले कई साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और इनके द्वारा संबंध होने की बात भी स्वीकार की गई है। महिला के विषय में ये बताया गया है कि ये तंत्र मंत्र का भी काम करती है। उसके द्वारा अपने पड़ोस की महिलाओं को और उनके परिवार के सदस्यों को यह कह के शामिल किया गया कि यदि वो लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो उनके परिवार पे आने वाले समय में विपत्ति आएगी जिसमें उनके बच्चों की जान तक चली जाएगी। इस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में कुल 6, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थीं। बच्ची की हत्या उसके अपने घर में की गई और लड़के की हत्या सामने पड़ोसी के घर में की गई। हत्या होने के बाद दोनों शवों को बक्से में डालकर एक वैगन आर कार से, जो कि शाद नाम के लड़के की है, थाना सरधना क्षेत्र अंतर्गत नानूपुर झाल के पास गंग नहर में डंप कर दिया गया। अभी बच्चों की डेड बॉडी बरामद नहीं हो पाई है, जिनकी बरामदगी के प्रयास किए गए हैं। फ्लड प्लाटून पीएसीबी इस काम के लिए डिप्लॉय की गई है। सर अभी तक इनका रोल क्या है सर? इनमें इन लोगों की कनेक्टिविटी कैसे आपस? मैंने आपसे बताया कि सऊद और बच्चों की मां के संबंध थे। सऊद का इंटरेस्ट ये था कि ये दोनों बच्चे अगर ख़त्म हो जाएंगे तो वो कल या बाद में इनकी मां के साथ निकाह कर सकता है या उसको पति से अलग करके अपने साथ रख सकता है। सर सऊद एनआरसी के मामले महिला के विषय में बताया मैंने आपसे कि वो तंत्र मंत्र का काम करती है। उसको इस तरह की विश्वास था कि अगर हम इस तरीके से कुर्बानी देंगे तो हमारी जो सिद्धि है या हमारे पास जो डिवाइन पावर है उसके पास वो मेंटेन रहेगी और स्ट्रांग होगी। नहीं तो क्या ये अकेले यही पावर था कि इसके साथ रहना भी, सऊद के साथ रहना भी चाहती थी कि ये इस इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा संबंध नहीं है। इस पॉइंट पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नहीं मर्डर हैं जो आगे जो ट्रायल रहेगा उसमें आरोपियों को सजा दिलाने में मदद करें। अब तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास एक्यूज्ड के कन्फेशन स्टेटमेंट हैं जिसको कि रिकॉर्ड भी किया जा चुका है। इसके अलावा हमारे पास सीसीटीवी फुटेज मिल गई है जिसमें वैगन आर में 2 पेटियां रखते हुए 5-6 लोग बैठ के वहां से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को मारने के पहले उन्हें सिरिंज दवाएं दी गई थी, वो सिरिंज हमें बरामद हो चुकी हैं। मोबाइल के CDRs हैं जिससे इनके आपस के कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहे हैं। इसके अलावा डेड बॉडी की रिकवरी और बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएंगी। गाड़ी का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन भी कराया जा रहा है और जो बॉक्स मिले हैं उनका भी हम लोग फॉरेंसिक एग्जामिनेशन
करा रहे हैं। सर कितने लोग गिरफ्तार हुए टोटल इसमें अभी तक? इस पूरे घटनाक्रम में 6 व्यक्ति शामिल थे, जिनमें सभी को हम लोग हिरासत में ले चुके हैं। सर, इसमें एक स्थानीय निवर्तमान पार्षद सऊद फैजी हैं, बच्चे की मां है। इसके अलावा 2 महिलाएं हैं, मुशर्रत और कौसर। मुशर्रत का लड़का और आरिफ नाम का एक युवक, ये सब वहीं स्थानीय निवासी हैं। इनके घर के आसपास ही सभी रहते हैं। निशा तंत्र मंत्र करती थी और डरा धमका कर इस मामले में उसने 2 महिला और अन्य पुरुषों को शामिल किया था। पति के जाने के बाद यहाँ के जो पूर्व पार्षद हैं उससे उसका आशकाना चल रहा था। 4 साल से उसके इस पार्षद से संबंध थे। वो पति के जाने के बाद इस पूर्व पार्षद से मिला करती थी, शारीरिक संबंध बनाती थी, लेकिन बीच में आड़े मासूम बच्चे आ रहे थे। फिर इन दोनों ने जो प्लान किया वो आपके सामने है। पूर्व पार्षद, उसके सहयोगी और महिला के तंत्र मंत्र में जो डर कर इसके साथ हुए, उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। जो पूर्व पार्षद था उसकी पत्नी गुजर चुकी थी। वो अपने पिता का इकलौता बेटा था, अय्याश था और उसे प्यार चाहिए था, जबकि निशा बेग को सिर्फ दौलत चाहिए थी। दोनों की 4 साल पहले दोस्ती हुई। पति जूते की कंपनी में काम करता था और चला जाता था, तब दोनों अकेले में मिला करते थे। इन दोनों के बीच में बार बार बच्चे आड़े आ रहे थे। दोनों शादी करना चाहते थे। फिर इन्होंने यह तांडव खेला, यह हत्या की, जो बेहद खतरनाक थी, जो दुनिया को हिला गई। हम तो ये कहेंगे कि फिलहाल सभी लोग सलाखों के पीछे हैं। मासूमों की बॉडी भी बरामद कर ली गई, लेकिन जो माता, जो माँ, जो अम्मी अपने बच्चों को मारती है, वो कम से कम नागिन से कम नहीं, इस दुनिया की जहरीली नागिन से कम नहीं। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग बड़ा ग्राउंड होटल रॉयल पैलेस, सागर का सबसे बड़ा वीकेंड हॉल अपनी खुशियों को बनाए खास। होटल रॉयल पैलेस के साथ जहां पर है 45 लग्जरी रूम, आकर्षण एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, ऑपरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी। तो जरूर आइए होटल रॉयल पैलेस में।